पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस प्रार्थना में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं और निरंतर प्रभु में बने हुए हैं। प्रभु आप सबको अपने अपार सामर्थ्य से, अपने प्रेम से, अपने भरोसे और विश्वास से भरे, ताकि हम और हमारा परिवार मुक्ति पा सके, उद्धार पा सके, पाप के बंधनों से बच सके। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, हमारे जीवन में जो दुख आता है उससे ईश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, उस दुख के पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, उससे ईश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। हम सर्वप्रथम बाइबल से वचन लेंगे। अय्यूब अध्याय 36 वाक्यांश 15। वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। प्रभु का वचन कहता है, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। कुछ दिनों पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति का राजा चैनल की टीम जयपुर में रात्रि जागरण के लिए गई थी। उस रात्रि जागरण से पहले ही हमारी पूरी टीम किसी न किसी कारण से बीमार हो रही थी। जो व्यक्ति ठीक था, अचानक उसको बुखार आ जाता है, किसी का फोन खराब हो जाता है, किसी के कान के अंदर दर्द होता है, किसी के दांतों में दर्द होता है, किसी के गले में परेशानी और किसी के घर में परेशानी। अब आप सोचेंगे कि ऐसी परेशानी आएगी तो कहीं ना कहीं हम इस रात्रि जागरण में नहीं जाएं, हम उस परेशानियों से लड़े, उस परेशानी से चिंता करें, उस परेशानी से उस रात्रि जागरण में ना जाए। नहीं, जितनी ज़्यादा परेशानियां आ रही थी, हम सबका एक विश्वास था कि ईश्वर कुछ ना कुछ महान कार्य करने वाला है। और जब जब परेशानियां बढ़ती जा रही थी, हमारी प्रार्थना भी बढ़ती जा रही है। आज अधिकांश व्यक्ति जब उनके जीवन में दुख तकलीफ आता है तो वह प्रार्थनाओं से और ईश्वर से दूर हो जाता है। वह अपने परेशानियों को बड़ा समझने लग जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। इसलिए आज हमने ये विषय लिया। जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आए तब आपको और अधिक प्रार्थना करनी है, ताकि ईश्वर उस दुख के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर सके। एक हफ्ते पहले ही हमारे सारे टीम मेंबर्स बीमार पड़ गए, किंतु संगति हमने नहीं छोड़ी। हमने प्रार्थना करना कम नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, हम यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी टीम जब जयपुर रात्रि जागरण के लिए गई और ईश्वर ने वहां पर अपनी महिमा प्रकट करी। बोलने वाले हम नहीं, बोलने वाले ईश्वर था। ईश्वर ने हमारे मुख में अपने शब्द रख दिए और ईश्वर ने अपनी महिमा प्रकट करी। हमें कुछ क्षण वेट करना है, हमें उस दुख को अपने जीवन में स्वीकार करना है, ताकि हम मजबूत हो, हम उस दुख का सामना कर सके। इसलिए ईश्वर आज हम सबको कहता है, जब भी आपके जीवन में कुछ दुख तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, चिंताएं आती है, तकलीफ आती है, तब हमें हताश, निराश नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, हमें अपना विश्वास नहीं खोना है। हमें ईश्वर की ओर मुड़ना है, ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ईश्वर हमें दिलासा देता है। प्रभु का वचन कहता है, वह दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता, विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। आपको उस दुख के द्वारा ईश्वर कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है कि इस दुख द्वारा ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, इस दुख द्वारा आपकी उन्नति करना चाहता है, इस दुख द्वारा आपके परिवार का उद्धार करना चाहता है। जब हम उस परेशानी से लड़ते हैं और वही विश्वास हम दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो वह भी उस दुख से सामना करता है, उस दुख से वह लड़ता है।
जब हमारे जीवन में दुख आता है तो कहीं ना कहीं हम सोचते होंगे ये दुख बड़ा है, परेशानियां बड़ी है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख क्षण मात्र है। उस दुख के पीछे ईश्वर की अवश्य कुछ ना कुछ योजना है। ईश्वर आपके दुख के द्वारा दूसरों का भरोसा और विश्वास बढ़ाना चाहता है। आप के द्वारा प्रभु लोगों का उद्धार करना चाहता है, उनको अपने दुखों से मुक्त करना चाहता है, उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। जब भी आपके जीवन में दुख आए, आप निरंतर प्रार्थना करें और ईश्वर से कहे, प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, बल दे, मुझे वचन का ज्ञान दे, मुझे विवेक दे, ताकि मैं इस दुख में आप पर भरोसा रखूं। मेरा दुख बड़ा नहीं है, मेरा ईश्वर बड़ा है। मुझे अपनी शांति से भर, ताकि मैं डगमगाऊं नहीं, मैं विचलित नहीं हूं, मैं शांति से पूरे विश्वास और भरोसे के साथ इस दुख का सामना कर सकूं। मेरा मन विचलित ना हो, शैतान मुझे भटकाए ही नहीं, मैं आप पर निर्भर हूं प्रभु। जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे वचन के माध्यम से, प्रभु आपके जीवन में अवश्य महान कार्य करेगा और आपके उद्धार द्वारा लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आप जगह जगह जाकर अपनी गवाही प्रकट करेंगे। आपकी गवाही से लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उनको एक हौसला, एक सहारा मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि इस भाई के, इस बहन के जीवन में जब दुख आया तो इस बहन और भाई ने क्या किया। इन्होंने वचन पर विश्वास किया और आज देखो प्रभु का कार्य कर रहे। हमें भी इन भाई बहनों की तरह वचन पर विश्वास करना है, हमारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करना है। ईश्वर अवश्य आपके जीवन में कार्य करेगा, आपका दुख दूर कर देगा। जितने भी लोग दुखी हैं, इस वचन पर आप विश्वास कीजिए। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्यांश 15। आप इस वचन को निरंतर अपने दुख में याद करें। प्रभु कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। प्रभु आपसे प्रेम करता है। अनंत काल तक, संसार के अंत तक ईश्वर आपके साथ में। चाहे माँ अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन ईश्वर कभी भी आपको नहीं भूलेगा। चाहे संसार आपको क्यों ना त्याग दे, ईश्वर कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। आपके आस पड़ोसी क्यों ना आपको त्याग दे, लेकिन ईश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आप कितने भी अकेले क्यों ना हो, ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर की छत्र छाया में हम सुरक्षित है। ईश्वर आपको अपने प्रेम से भरना चाहता है। कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ईश्वर आपके संग है, आपके साथ है, वह आपके साथ रहता है। इसलिए आप ईश्वर पर भरोसा करें। ईश्वर का वचन आज इसी वक्त आपके जीवन पे अधिकार ले, ताकि हम और हमारा परिवार इस दुख द्वारा, इस परेशानी द्वारा, इस परिस्थिति से उद्धार पा सके। प्रभु का वचन हम सबको आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।